हर साल गेहूं की कोई ना कोई नई किस्म आती रहती है। पिछले कुछ सालों में तो दो दो तीन तीन किस्में भी रिलीज हुई हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की ओर से भी लगभग हर वर्ष किसानों के लिए कोई ना कोई नई किस्म रिलीज की जाती है। इसी तरह भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र जो करनाल में है, उनकी ओर से भी हर साल कोई ना कोई किस्म गेहूं की रिलीज होती ही रहती है। इतनी सारी किस्मों होने की वजह से किसानों को समझ नहीं आता कि आखिर कौन सी किस्म बोई जाए। कई बार नई किस्म को बड़े रकबे में बोने से फैसला गलत साबित हो जाता है, तो अब हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए वही किस्म हमें बोनी चाहिए जो 2-3 साल तक किसानों के खेतों में ट्रेलों में अच्छी पैदावार जिसने दी है। जहां हम 5 ऐसी किस्मों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में किसानों के खेतों में बड़ी अच्छी पैदावार दी है। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, जिनकी पैदावार कम से कम 24 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल तक एकड़ से आती रही है। तो सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं जगजीवन सिंह जबंदा और आप देख रहे हैं खेती डेयरी जंक्शन हिंदी। जो भी कोई किसान भाई चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो भाई किसान भाइयों, गेहूं की किस्मों बहुत हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 5 बेहतरीन किस्मों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहली किस्म है PVW 826, जो कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की ओर से जिसे रिलीज किया गया 2022 में। यह एक बहुत अच्छी उपज देने वाली किस्म है। किसानों के खेतों में इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसकी औसत पैदावार जो यूनिवर्सिटी बताती है वो 24 क्विंटल है। और किसानों के खेतों में पिछले साल इसने 27-28 क्विंटल प्रति एकड़ तक बड़े आराम से उपज दी, क्योंकि मौसम भी पिछले वर्ष तो अच्छा था। तो इसका कद है, इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर है और पकने में 148 दिन ये ले जाती है। पीली और भूरे रुतबा जो है ना, उसमें उसके प्रति इसमें मध्यम सहनशीलता है। 25 नवंबर तक इसकी बुझाई बड़े आराम से हम कर सकते हैं। बढ़िया पैदावार देती है। और अगली किस्म है DVW 327। ये किस्म भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र करनाल द्वारा विकसित की है। 2 साल पहले ये रिलीज की गई थी। काफ़ी सारे एरिए में पिछले साल इसकी बुआई हुई थी। एक किसान जो पंजाब का था, 33 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज लेकर उसने रिकॉर्ड बनाया था और उसे संस्थान की ओर से सम्मानित भी किया गया था। तो बहुत अच्छी उपज देने वाली किस्म है। आमतौर पर किसानों को इससे 27-28 क्विंटल तक बड़े आराम से एकड़ से पैदावार मिली थी। तो यह लंबी अवधि की किस्म है और पकने में लगभग ये 155 दिन तक ले जाती है। इसकी ऊंचाई 101 सेंटीमीटर तक होती है और जब गर्मी में भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। अच्छी पैदावार इसकी गर्मी में भी मिल जाती है। तो अगली किस्म DVW 272 के बारे में बात करेंगे। इस किस्म ने भी किसानों के खेतों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। किसानों की राय जाने तो DVW 370 DVW 371 के मुकाबले DVW 372 बेहतर इसका जो प्रदर्शन रहा है। इसने 26-27 क्विंटल तक प्रति एकड़ पैदावार बड़े आराम से दी है। बहुत अच्छी किस्म है। ये किस्म 151 दिन में पक जाती है और इसकी हाइट कम हाइट है, सिर्फ 96 सेंटीमीटर हाइट है। इसलिए ये बिल्कुल गिरती नहीं है, गिरने की बहुत प्रॉब्लम कम है इसमें। जिन किसानों को भूसे की कम जरूरत हो और उन्हें उपज ज़्यादा चाहिए तो ये किस्म उनके लिए बहुत बेहतरीन किस्म है। तो एक और अगली किस्म के बारे में बात करेंगे। वो किस्म है HD 3385। ये किस्म IARI द्वारा किस भारतीय कृषि
अनुसंधान जो संस्थान है IARI द्वारा, उन्होंने ये इन्हें विकसित किया। ये उच्च तापमान में भी बहुत अच्छी पैदावार देती है और गिरने की समस्या इसमें बहुत कम होती है, बहुत कम ये गिरती है। इसकी ऊंचाई बहुत कम है, 98 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और यह 146 दिन में पक जाती है। पीले और भूरे रतुए के प्रति इसमें सहनशीलता है, बहुत कम लगता है। हालांकि यह किस्म पंजाब में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुई, ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई। हरियाणा में काफ़ी एरिया में लगी है, लेकिन जो किसान इसे बोते हैं वो इसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि इसका झाड़ बहुत अच्छा आता है, बहुत बढ़िया इसका झाड़ आता है। तो अगली किस्म के बारे में बात करेंगे। ये किस्म एक प्राइवेट कंपनी की किस्म है, बहुत अच्छी किस्म है। तो इसे श्री राम कंपनी ने बनाया है। पहले श्री राम 272 किस्म के नाम पर एक गेहूं की किस्म आती थी, अब उसमें कुछ सुधार करके उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की है, तो सुपर श्री राम 272 किस्म जारी की गई है। इस किस्म ने किसानों के खेतों में 27 से लेकर 28 क्विंटल तक बड़े आराम से उपज दी है। इससे ज़्यादा 30 क्विंटल तक भी उपज इसने दी है। जय गर्मी में बहुत बढ़िया झाड़ देती है और पीला रतवा और भूरे रतवे के प्रति इसमें 80 सहनशीलता है, बहुत कम लगता है। इसकी ऊंचाई 99 सेंटीमीटर होती है। जय लंबी अवधि की किस्म है, जिसे 25 नवंबर तक बोया जा सकता है। बेशक ये लंबी अवधि की किस्म है, लेकिन 25 नवंबर तक भी हम इसको बो सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये सारी की सारी 5-6 किस्में समय पर बुआई के लिए 25 अक्टूबर से लेकर 20 और 25 नवंबर तक बड़े आराम से इनकी बुआई हम कर सकते हैं। जो किस्म आपको अच्छी लगे, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे, जो आपके किसी रिश्तेदार के पास हो, किसी अंडी गवंडी के पास हो, जो किसी पड़ोसी ने आपने लगाई हो, उनको आप इसके बारे में पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये किस्में, इनमें से कोई भी किस्म आप अपने खेतों में लगाएं, आपको बहुत अच्छी उपज मिलेगी, बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। तो भाई दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। तो भाई धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।